नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग इंग्लिश ग्रामर एक और टॉपिक तैयार करेंगे। तो दोस्तों, मिस मत करिएगा। समझने के लिए पूरा पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी जो भी डाउट्स होंगे वो 100% कवर हो जाएंगे, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मेरी ऐसी कोशिश है कि हर हाल में आपकी हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। सो दोस्तों, बगैर मिस किए आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, today we are going to study chapter number 1, My Mother at 66 by Kamla Das from Flamingo Poetry section. So students, this is a poem of CBSE class 12th, and in this poem the poet relates a personal experience. Through it she brings out a common paradox of human relationship. Sometimes we do feel deep sympathy for someone, but we fail to express it in a proper manner. यानी कि इस पोएम में जो पोएट है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करती है और बताती है कि कैसे कई बार हम किसी के लिए जो हमारे मन में सिंपैथी होती है, जो लव होता है, उसे हम प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, नहीं शो कर पाते। तो पोएटेस कहती है कि इट वॉज अ फ्राइडे मॉर्निंग, द पोएट वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू द कोचीन एयरपोर्ट। यानी कि ये फ्राइडे की मॉर्निंग थी और जो पोएटेस थी वो ड्राइविंग कर रही थी, अपनी कार को चला रही थी और वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट की ओर जा रही थी। एंड हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर इन द कार, और उनकी जो माँ थी उनके ही बगल में आगे की सीट पर बैठी हुई थी। एंड द मदर वॉज देन 66 ईयर्स ओल्ड, और उस वक्त जो माँ की एज थी वो 66 ईयर की थी। एंड वाइल गोइंग द पोएट टर्न्स टू लुक एट हर मदर। अब जब वो जा रही थी तो उस वक्त पोएटेस ने अपनी माँ की तरफ देखा तो शी फाउंड दैट द मदर वाज डॉजिंग एंड हर माउथ वाज ओपन। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या फील किया कि जो उनकी माँ थी वो डॉजिंग कर रही थी, ऊँग रही थी कार पर बैठी बैठी, और ऊँगते वक्त उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस वॉज एज पेल एज दैट ऑफ ए डेड पर्सन, और उनके चेहरे पर जो पीलापन था तो वो वैसा ही था जैसे जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो उसके शरीर में ब्लड की कमी से, ब्लड सर्कुलेशन न होने से पीलापन आ जाता है। तो कुछ ऐसा ही पीलापन उनके चेहरे पर था, माने कि जो एक इंडिकेशन था कि शायद अब ये बहुत ज़्यादा दिनों तक इस दुनिया में ना रह पाएँ। तो ये सोच जो थी पोएट की, तो द पोएट पेनफुली रियलाइज दैट हर मदर वॉज नॉट गोइंग टू लिव लॉन्ग। पोएट ने इस बात को बहुत दर्द के साथ, बहुत तकलीफ़ के साथ महसूस किया कि उसकी माँ अब ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाएंगी। बट सून शी ड्रोव दिस पेनफुल थॉट अवे फ्रॉम हर माइंड। पर अब ऐसे जो आइडियाज़ होते हैं वो हमें बहुत दुखी करते हैं, तो इसलिए पोएटेस ने सोचा कि वो इन आइडियाज़ को अपने दिमाग से अलग करेगी, वरना वो बहुत परेशान होगी। तो शी स्टार्टेड लुकिंग एट द यंग ट्रीज ऑन द रोड साइड। तो उसने कार के दूसरी साइड में देखना शुरू किया, माँ के बजाय कार के दूसरी साइड में विंडो के बाहर देखा उसने। तो जहाँ पर पेड़ जो थे, छोटे छोटे पेड़, प्लांट्स, वो सब बहुत तेज़ी से पीछे की ओर भागते दिखाई दे रहे थे। तो शी सॉ चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस एंजॉय, और उसने देखा कि जो बच्चे थे वो चलती हुई कार से देख पा रही थी कि कैसे बच्चे अपने घरों से बड़ी खुशी खुशी बाहर निकल रहे थे, उछल कूद कर रहे थे। तो आफ्टर रीचिंग द एयरपोर्ट द पोएट वेंट थ्रू द सिक्योरिटी चेक।
अब एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद पोएट जो है वो जाती हैं, सिक्योरिटी चेक होता है एयरपोर्ट में, तो चेकअप सिक्योरिटी के लिए चेकअप कराने के लिए जाती हैं। तो हर मदर वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड अ फ्यू यार्ड्स अवे, और उनकी माँ कुछ दूरी पर बाहर खड़ी थी। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक द पोएट अगेन लुक्ड एट हर मदर फ्रॉम दैट डिस्टेंस, और सिक्योरिटी चेकअप कंप्लीट होने के बाद जो पोएट हैं उन्होंने माँ को फिर उसी जगह से फिर पलट करके देखा। द मदर्स फेस वॉज पेल वाइट, माँ का चेहरा जो था वो पीलापन और सफ़ेदी थी उसमें। इट वॉज एज पेल एज द फेस ऑफ द मून इन लेट विंटर, उसमें उतना पीलापन था जितना कि जाड़े के दिनों में मून लगता है। तो द पोएट फेल्ट एन ओल्ड फेमिलियर एक इन हर बॉडी, पोएट को महसूस होता है वही एक जाना पहचाना दर्द उसको अपने शरीर में महसूस होता है। इट वॉज लाइक शी यूज टू फील हर चाइल्डहुड व्हेन सम फियर ओवरपावर्ड हर, और वो वैसा ही था जैसा कि वो अपने बचपने में फील किया करती थी जब डर किसी बात का उसको सताता था तब। तो वो जो दर्द था, वो जो तकलीफ़ थी, वो वही तकलीफ़ थी जो बचपने में डर के कारण उसको होती थी। यानी कि वो अंदर से डर रही थी कि शायद उसकी माँ वापस उसे कभी न मिल पाए। येट सी स्पोक नो वर्ड टू हर मदर, फिर भी पोएट ने कोई भी बात अपनी मदर से नहीं कही। ऑल दैट सी सेड वॉज सी यू सोन मम्मा, अम्मा। तो बस उसने बस इतना ही केवल कहा कि आपसे फिर मिलेंगे अम्मा। द ओनली थिंग द पोएटेस डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, केवल एक ही चीज़ थी जो पोएट ने किया था, और वो थी कि वो बस मुस्कुराती गई, मुस्कुराती गई और मुस्कुराती गई। तो ये था स्टूडेंट्स शॉर्ट समरी ऑफ दिस चैप्टर। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को थोड़ा सा ट्राई करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पेन एंड एक दैट द पोएट फील, पोएट कौन से पेन को, कौन से एक को फील करती है। द पोएट सीज दैट हर मदर हैज़ ग्रोन वेरी पेल एंड वीक, पोएट देखती है कि उसकी जो माँ है बहुत बूढ़ी हो गई है, पीलापन है, कमजोरी है। तो सी लुक्स एज पेल एज डेथ, उसकी उसमें इतना पीलापन उसके शरीर पे दिखता है जितना कि डेथ लोगों में होता है। तो सी रियलाइजेज दैट हर मदर इज़ नॉट गोइंग टू लिव लॉन्ग, दिस थॉट गिव्स हर मच पेन, और जब वो ये महसूस करती है कि उसकी माँ बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली, इस विचार से उसे तकलीफ़ होती है। वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, यहाँ पर जो यंग ट्रीज हैं उनको स्प्रिंटिंग के रूप में कैसे डिस्क्राइब किया गया है। स्प्रिंटिंग होते हैं धावक लोग जो दौड़ने वाले होते हैं। तो द पोएट इज ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट, शी लुक्स आउटसाइड एंड फाइंड द ट्रीज कमिंग फास्ट टुवर्ड्स हर, दे सीम टू बी रनिंग फास्ट, इन फैक्ट इट इज़ ओनली द कार दैट इज़ रनिंग नॉट द ट्रीज। तो यहाँ पर जो ट्रीज़ को स्प्रिंटिंग दिखाया गया है, तो होता ये है कि पोएटेस कार से चल रही थी, और कार में जो आगे के ट्रीज़ थे वो बहुत तेज़ी से कार की तरफ आ रहे थे, और कार के पास आने के बाद वो सब रिसीडिंग पीछे छूटते जा रहे थे। तो वास्तव में पेड़ नहीं आ जा रहे थे, कार चल रही थी। ठीक है ना। तो वाई हैज़ द पोएट बॉट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यहाँ पर ये बात पोएट ये मैरी चिल्ड्रन की इमेजेस को क्यों इंट्रोड्यूस करती है। तो दिस इमेज हेल्प्स टू ब्रिंग आउट द कंट्रास्ट बिटवीन चाइल्डहुड एंड ओल्ड एज, ये जो इमेज है ये कंट्रास्ट है चाइल्डहुड और ओल्ड एज के बीच की, एक विरोध है। वाइल चाइल्डहुड इज़ a period of carefree merry making, old is a period of death like sadness। तो जो बचपना होता है वो एक दौर होता है जब इंसान केयरफ्री होता है, खुशियाँ मनाता है। वहीं पर जो बूढ़ापन है, जो बुढ़ापा है, ओल्ड एज है, वो एक शांति का प्रतीक है, डेथ लाइक सैडनेस का प्रतीक होती है। तो विद चाइल्डहुड द जर्नी ऑफ लाइफ बिगिंस, बचपने से जीवन की यात्रा शुरू होती है, एंड विद ओल्ड एज द जर्नी एंड्स, और बुढ़ापे के बाद इस यात्रा की समाप्ति होती है, एंड होता है। वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून,
अब क्वेश्चन है कि यहाँ पर कि जो मदर हैं उनको विंटर्स मून से क्यों कंपेयर किया गया है। तो विंटर लाइक ओल्ड एज, विंटर जो है वो ओल्ड एज की तरह है। इट इज़ ए टाइम ऑफ इनएक्टिविटी, ये इनएक्टिविटी का टाइम होता है। जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो कहाँ कौन बाहर निकलता है, तो लोग अपने अपने घरों में घुसे रहते हैं, गर्म रजाइयों का, कंबलों का या आग के पास रहना पसंद करते हैं काम के बजाय। तो ओल्ड एज इज़ द लास्ट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, वैसे ही ओल्ड एज भी लास्ट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ है। जस्ट एज विंटर इज़ द लास्ट फेज ऑफ द ईयर, जैसे कि जाड़ा जो होता है वो लास्ट फेज ऑफ द ईयर होता है। भाई दिसंबर के महीने में खूब ठंड पड़ती है ना, और 31 दिसंबर यानी जो कड़ाके की ठंड रहती है उसी पर पूरा ईयर ख़त्म होता है। तो जैसे एक वर्ष ख़त्म होता है जाड़े के बाद, फिर से नया वर्ष शुरू होता है, वैसे ही विंटर ओल्ड एज के बाद नया जन्म होता है इंसान का। एंड इन ओल्ड एज अ मैन ग्रोज पेल लाइक डेथ, जस्ट एज द मून इन द लेट विंटर लुक्स पेल वाइल्ड। जैसे कि मून एकदम पीला और वाइट दिखाई देता है, ऐसे ही ओल्ड एज में इंसान की स्किन भी पीली पड़ने लगती है, डेथ के वो करीब जाता रहता है। इसीलिए यहाँ पर इसको कंपेयर किया गया है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वाई डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। यहाँ पर जो पार्टिंग वर्ड्स हैं जो बोलती है पोएटेस की सी यू सून अम्मा, ये क्या सिग्निफाई करते हैं। तो द पोएट सेज टू हर मदर सी यू सून अम्मा, दीज आर जस्ट फॉर्मल वर्ड्स ऑफ पार्टिंग। ये फॉर्मल वर्ड्स ऑफ पार्टिंग है, विदाई के समय लोग अक्सर इस तरह की बातों को यूज़ करते हैं। एंड हर वर्ड्स एंड हर स्माइल शो दैट शी हैज़ नो आइडिया ऑफ हर मदर्स मेंटल स्टेट। और इससे बात पता चलती है कि पोएट को उसकी माँ की जो मेंटल स्टेट है उसका पता नहीं है। वाइल हर मदर इज़ लुकिंग एज पेल एज डेथ, द पोएट कैन डू नथिंग बट स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और माँ की जो स्थिति है उस पर पोएट जो है वो हेल्पलेस है, वो कुछ और नहीं कर सकती, वो केवल मुस्कुरा सकती है, मुस्कुरा सकती है और मुस्कुरा सकती है। एंड नथिंग एल्स कैन बी डन in order to save her old age. So students, this was the summary and question answers of this chapter. I hope it will help you in understanding the chapter and also in understanding the question answers too. Okay, so bye bye.